अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद वसीम जेड चैनल में आपका इस्तकबाल है। आइए डालते हैं तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पे एक नज़र। बीआरएस पार्टी 4 जून के बाद बंद हो जाएगी, तेलंगाना के वजीर कोमर रेड्डी का रिमार्क। हैदराबाद में बारिश, कई जिला के लिए महकमे मौसमियात का अलर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल आरटीसी का नया लोगो जाली, वीसी सज्जनार की वजाहत। एमजीएम हॉस्पिटल वरंगल को 5 घंटों तक बरक़ी सरबराही कटौती का सामना, तेलंगाना में बुलडोज़र राज, केटीआर का बयान। कांग्रेस पर कत्ल की सियासत का इल्ज़ाम, हरीश राव का बयान। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब, सोनिया गांधी को मदऊ करने पर बीजेपी मुखालिफ। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वजीर कोमर रेड्डी वेंकट रेड्डी ने रिमार्क करते हुए कहा कि रियासत की असल अपोजिशन बीआरएस पार्टी 4 जून के बाद बंद हो जाएगी और लोकसभा इंतखाबात के नतायज के बाद रियासत का सारा सियासी मंजर तब्दील हो जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बीआरएस के साबिक़ दौर हुकूमत पर तनकीद की, ये कहते हुए कि बीआरएस के दौर हुकूमत में शराब की फ़रोख्त में इजाफे के अलावा कोई तरक्की नहीं हुई। इन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत ने शराब की दुकानात के नाम पर 2500 करोड़ रुपए कमाए थे। इन्होंने कहा कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला वाईएस राजशेखर रेड्डी की तरह रेवंत रेड्डी भी आवाम के लिए दस्तयाब रहते हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस की रुकने कौंसिल कविता ने जो काम किया है, इसकी वजह से तेलंगाना के आवाम उनके साथ खड़े नहीं होगी। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मौजूदा वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खौफजदा हैं, इसीलिए वो असम्बली नहीं आ रहे हैं। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि मुत्तहिदा रियासत में कांग्रेस हुकूमत ने हैदराबाद में बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड और दीगर बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किए थे, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद चंद्रशेखर राव हुकूमत ने रियासत में कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट कायम नहीं किया। 10 साल में रियासत को तबाह करके रख दिया गया और रियासत को मखरूज़ बना दिया। इन्होंने कहा कि हर साल 20,000 करोड़ रुपए कर्ज की अदायगी पर खर्च हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि बीआरएस दौर हुकूमत में आवाम की आज़ादी ख़त्म करके रख दी गई, धरना चौक बंद कर दिया गया। इन्होंने कहा कि बीआरएस दौर में बेरोज़गारी में इजाफा हुआ, सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात न होने की वजह से नौजवानों को काफ़ी नुकसान हुआ। वज़ीर मौसूफ ने कौंसिल के ग्रेजुएट हलक़े से कांग्रेस के उम्मीदवार 3 मार मल्लाना को वोट देकर कामयाब बनाने की अपील की। शहर हैदराबाद में कल बारिश हुई। बारिश का सिलसिला तकरीबन निस्फ घंटे तक जारी रहा, जिसके सबब बाद सड़कों पर पानी जमा हो गया। शहर के कई इलाकों में बिजली की सप्लाई भी तकरीबन 1 घंटे तक मुतासिर रही। इसी दौरान महकमे मौसमियात ने रियासत में 3 दिन तक बारिश की पेशकयासी की है। महकमे मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि खलीज बंगाल में बने हवा के कम दबाव के नतीजे में आइंदा 3 दिन तक रियासत के बेशतर मकामात पर औसत या शदीद बारिश का इम्कान है। जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री, गुत्तगुड़म, खम्बम, नलगुंडा, सूर्यापेट, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, नागर कर्नूल, वनापर्ती, नारायणपेट, जोगुलंबा, गदवाल, यादाद्री, भोंगीर, मेदक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हवा का कम दबाव जुम्मे तक तूफ़ान में तब्दील हो जाएगा, जो शदीद तूफ़ान में बदल जाएगा और हफ्ते की शाम तक बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर से गुजर जाएगा। बताया गया कि जुनूब मगरिब मानसून भी सरगर्म अंदाज में पेश कदमी कर रहा है।
TGSRTC के MD VC सज्जनार ने कहा कि TGSRTC के नए लोगों से मुताल्लिक सोशल मीडिया पर जारी मुहिम में कोई सदाकत नहीं है। इन्होंने वाज़ेह किया कि कारपोरेशन की जानिब से अभी तक नया लोगो जारी नहीं किया गया। इन्होंने कहा कि TGSRTC के नए लोगों के तौर पर सोशल मीडिया पर जिस लोगों की तशहीर की जा रही है वो जाली है। इन्होंने कहा कि कारपोरेशन का इस लोगो से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने कहा कि कारपोरेशन एक नया लोगो डिज़ाइन कर रही है, ताहम TGSRTC इंतज़ामिया ने अभी तक नए लोगों को हतमी शक्ल नहीं दी है। KTR ने रेवंत रेड्डी की हुकूमत पर तनकीद की। कहा कि हुकूमत वरंगल के MGM हॉस्पिटल में 5 घंटों तक बिजली सरबराही कट करते हुए मरीजों की जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस ज़ेर क़यादत इंतज़ामिया बुनियादी सहूलतों फराहम करने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से तेलंगाना के अवाम को बेहद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए रामाराव ने MGM हॉस्पिटल में बिजली की सरबराही को कट किए जाने पर मायूसी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि नवज़ायदा और बुजुर्ग मरीजों की ज़िंदगियां खतरे में हैं। ये दिल हिला देने वाली बात है कि MGM हॉस्पिटल को 5 घंटों तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ा, जिसने नौमौलूद से लेकर बूढ़े मरीजों तक की ज़िंदगियों खतरे में पड़ गई। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत हॉस्पिटलों की भी मुनासिब अंदाज में निगहदाश्त करने से कासिर है। अब हमको इस हुकूमत से आलमी मियार के बुनियादी ढांचे की तामीर के मुतालिक उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। KT रामाराव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर और इनके वज़रा बार बार कहते रहते हैं कि रियासत में बिजली की सरबराही में कोई कटौती नहीं है। अब वरंगल वाक़े की जिम्मेदारी कौन लेगा? एक और पोस्ट में KTR ने BJP के ज़ेर क़यादत रियासतों की तरफ से इशारा करते हुए कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत भी इसी तरह के तरीक़े पर चल पड़ी है। इन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें एक कांग्रेसी कायद अपने ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए एक पादरी की रिहाइशगाह के कुछ हिस्से को मुनहदिम करते हुए देखा गया है। मुबैना तौर पर इस वजह से कि पादरी ने इंतखाबात में कांग्रेस की हिमायत नहीं की थी। KTR ने कहा, ऐसा लगता है कि छोटा भाई बड़े भाई की हिदायत पर पूरी तरह अमल कर रहा है। तेलंगाना में भी बुलडोज़र राज शुरू हो चुका है। क़ब्ल अज़ां रामाराव ने संगारेड्डी ज़िले के जोगीपेट में किसानों की हालत पर तबसरा किया, जहां वो सब्सिडी पर बीज हासिल करने के लिए अपनी शनाख्ती दस्तावेज़ात के साथ लाइन में खड़े हुए देखे जा सकते हैं। मंगल के रोज़ किसानों ने हुसूल ख़त्म के लिए घंटों लंबी कतारों में इंतज़ार किया था। इन्होंने कहा, कांग्रेस के इक़्तिदार के 6 माह में ही इस तरह के परेशानी कुन मंजर की वापसी तशवीशनाक है। कांग्रेस की हुकूमत के 6 माह के अंदर तेलंगाना में 6 दिहाइयों पर आंसू बहाने वाले मंजर वापस आ गए, जो गुज़िश्ता 10 सालों से नज़र नहीं आ रहे थे। हम बिजली की कटौती, बिजली के सब स्टेशनों के मुहासरे, जले हुए मोटर पंप्स और इन्वर्टर का इस्तेमाल में इजाफ़ा, सूखे आबी ज़ख़ीरा और मुरझी हुई फसलों का मुशाहिदा कर रहे हैं। किसान अपनी पैदावार फ़रोख्त करने के लिए लंबी कतारों में बारी का इंतज़ार करने पर मजबूर है। 1 दिहाई के बाद हम किसानों की ख़ुदकुशियों वापसी देख रहे हैं। इन्होंने सवाल करते हुए कहा कि कांग्रेस दौर हुकूमत में हम को इस तरह के और कितने अफसोसनाक वाक़यात देखने पड़ेगा। तेलंगाना के निर्मल ज़िला के महबूब घाट पर ट्रैवल्स बस की उलट जाने के वाक़े में एक खातून की मौत हो गई, जिसकी शनाख्त 28 साला फरहाना के तौर पर हुई है। खातून का ताल्लुक़ आदिलाबाद शहर से बताया गया है, जो अपने शौहर और 2 लड़कियों के साथ आदिलाबाद से हैदराबाद जा रही थी। इत्तलात के मुताबिक इस हादसे में शदीद ज़ख्मी फरहाना को बेहतर इलाज की गर्ज से हैदराबाद मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में ही वो फौत हो गई, जबकि मज़ीद एक शदीद ज़ख्मी मुसाफिर को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। मुतवफ़ी लड़की को 2 बेटियां बताई जा रही है, जबकि मुतवफ़ी के शौहर फयाज़ को भी शदीद चोटें आई और कमर टूटने की भी इत्तलात है, जबकि बाकी 25 मुसाफिर शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज निर्मल के सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा है। मुसाफिरों के मुताबिक ड्राइवर की लापरवाही हादसे का सबब बताया जा रहा है, जबकि RTA हुकाम की लापरवाही और मुस्कान ट्रैवल्स बस की फ़िटनेस दुरुस्त ना होने पर भी कई शक व शुबात ज़ाहिर किए जा रहे हैं।
भैंसा में एक शख्स की शिकायत पर एसीबी के अहदेदारों ने बल्दिया दफ्तर पहुंचकर बल्दिया कमिश्नर वेंकटेश्वर राव, बिल कलेक्टर विद्यासागर को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि एक शख्स का मकान गैर कानूनी बताकर नोटिस जारी की और मकान मुनहदिम करने की धमकी देते हुए 30,000 रुपये रिश्वत तलब की। करीमनगर के एसीबी टीम ने भैंसा बल्दिया दफ्तर पहुंचकर बल्दिया वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर विद्यासागर को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। भैंसा म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन व जिली सदर मजलिस मोहम्मद जाबिर अहमद ने म्यूनसिपल ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुखातिब करते हुए गुज़िश्ता रोज़ एसीबी अहदेदारों के दावे व कार्रवाई में म्यूनसिपल कमिश्नर वेंकटेश्वर राव और बिल कलेक्टर सागर की गिरफ्तारी से मुताल्लिक़ तफसीली वजाहत की और भैंसा के अवाम से अपील की कि म्यूनसिपल ऑफिस में किसी भी मसाइल की यकसुई के लिए मुलाजिमीन और स्टाफ की जानिब से रिश्वत तलब किए जाने पर फौरी इत्तला दें ताकि रिश्वत खोर अहदेदारों और स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। पार्टी में जो एक्सीडेंट हुआ उस ताल्लुक से हम सुबह में पूरे हमारे उस पार्टी के स्टाफ से बुला के हम मीटिंग लिए, उसमें क्या क्या हमारे स्टाफ से गलतियाँ हैं उनके हम मालूम करें। तो उसमें ये मालूम हुआ कि हमारे पास से जो भी नोटिस वगैरह जाती थी हमारे स्टाफ से यहाँ पे टाइप वगैरह करके हम हमारे लोग नहीं दिए। ये हमारे कमिश्नर और हमारे जो सागर है ये लोग जो बाहर से नोटिस रेडी करके कोई भी पार्टी को देते थे और कुछ भी पैसे उससे का डिमांड करते थे। अगर हमारे ऑफिस से अगर कोई भी नोटिस वगैरह जाती तो हमारे नॉलेज में रहता था। और एक दूसरी बात ये सामने आई कि हमारे सैनिटेशन स्टाफ का जो जवान है, चारी बुल का नाम है उसका, उससे भी मालूम हुआ कि उसको दो लोग सपोर्ट कर, एक तो सागर बिल कलेक्टर, दूसरा हमारा चारी जवान जो सैनिटेशन का है, उन्होंने दोनों मिलकर सपोर्ट करे। चारी का क्या है बोले तो जैसा कि लेबर है हमारे पास, एक एग्जाम्पल 40 लेबर है, 40 लेबर में से 30 लेबर आ रहे, 10 लेबर नहीं आ रहे, तो 10 लेबर की तनख्वाह बनाने के ये लोग दोनों मिलकर कुछ तो भी कर लेते थे। फिर और एक जो है उसमें भाई ये बात मालूम है कि रेगुलर हमारे जो सैनिटेशन का स्टाफ है उसमें से 5 लोगों का तो अभी तक सामने आया, 5 लोग यहाँ पर नहीं आते थे, मैं उसकी तनख्वाह बना लेके हमारे कमिश्नर और चारी ऐसा मिलके दोनों ऐसा कुछ धंधा करे बोल के ऐसा दो चीज़ें हमारे नॉलेज में आई। तो आज चारी जवान को जो हम ना उसको अभी स्टाफ कर दिया, अभी उन्हें रिपोर्ट दे रहा पूरी, ये कितने महीने से चल रहा क्या चल रहा, और रिपोर्ट देने के बाद हम कलेक्टर साहब को और हमारे CDM साहब को हम इसकी रिपोर्ट हम देंगे यहाँ से। और जो भी यहाँ पे म्यूनसिपाल्टी से जो भी नोटिस जाते करते वो हमारे नॉलेज में रहते, मगर ये हमारे कमिश्नर जो है ना बाहर से नोटिस टाइप वगैरह कर लेके किसी को भी देना दे के ब्लैकमेल करके कुछ भी पैसे वगैरह दिए, उसका कल ACB वाले उसके ऊपर ट्रैप करके उस पर केस बुक हुआ तो हमको मालूम हुआ। तो अब मेरे आखिरी पब्लिक से ये हम डिमांड रखते कि हम भैंसा म्यूनसिपाल्टी जो है ना बड़े अच्छे ढंग से हम लोग 10 साल से हम करते आ रहे और पब्लिक की हम बराबर सेवा करें हमारी काउंसिल। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि भैंसे के आवाम से कि अगर ऐसी कुछ भी अगर कोई डिमांड हमारे पास कर रहे होंगे, यहाँ पे आप कर रहे होंगे ऑफिस में, या बिल कलेक्टर होने दो, या न तो मोटरेशन में होने दो, या न तो ट्रेड लाइसेंस में होने दो, या कुछ भी ऐसा जैसे कि आपका घर का टैक्स 10,000 रुपये एग्जाम्पल, अगर उसको 40,000 रुपये 30,000 रुपये करे तो क्यों करे बोल के अगर हमारे नॉलेज में लाए तो उसको मैं यहाँ पे बिठा के हमारे बिल कलेक्टर्स को और हमारे RO को और उनको बिठा के आप लोगों को उसका पूरा सर्टिफाई करके आपको बताएंगे कि भाई ये बड़ा क्यों, या न तो बराबर था, इसको बढ़ा के आपसे कुछ डिमांड कर रहे क्या, वो आपके सामने हम लाने वाले। अब कल का भी किस्सा जो है ना, अगर वो बच्चा अगर मुझे बोलता तो मैं फ़ौरन उसे बुला के यहाँ पे सेट करता था। बार अच्छा हुआ जो कुछ जो हमारे भी नॉलेज में आया कि नहीं धंधे कर रहे सो हमारे कमिश्नर साहब और ये लोग वहाँ बोल के हमको कल मालूम हुआ, उसका ACB यहाँ पर ट्रैप हुआ। हमारे भैंसा काउंसिल की तरफ एक बहुत बड़ा रिमार्क था, क्योंकि सबको मालूम था कि यहाँ की काउंसिल खासकर यहाँ के चेयरमैन बड़े अच्छे ढंग से यहाँ पे काम करते बोल के मालूम हुआ। तो ये ऐसे कमिश्नर और हमारा एक दो स्टाफ मिलके हमारे भैंसा काउंसिल को बदलाव करे। लिहाजा मैं पब्लिक से ये डिमांड करता हूँ कि आइंदा से कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, कुछ भी छोटा जैसा नाली का होने दो, रोड का होने दो, पानी का होने दो, कुछ भी ऐसे डिमांड्स अगर
कुछ भी अगर पब्लिक की तरफ से है तो नॉलेज हमारे नॉलेज में लाइए, बाज़ाब्ता व्हाट्सअप करिए मुझे, आपका प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और ऐसे कुछ भी गैर ज़रूरी अगर आपसे पैसे डिमांड कर रहे हो तो आप हमारे नॉलेज में लाइए, हम बराबर एक्शन लेंगे और आप लोगों के वास्ते हमारी काउंसिल काम करेंगी कर रही है और करेंगी बोल के भी आपको हम ये वादा कर रहे हैं सुनने के लिए। तेलंगाना के यौम तासीस के मौके पर सोनिया गांधी को मदऊ करने पर जी किशन रेड्डी ने तनकीद की। बीजेपी की रियासत यूनिट ने 2 जून को तेलंगाना के यौम तासीस तकरीबात के मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के साबिक़ सदर सोनिया गांधी को मदऊ करने के कांग्रेस हुकूमत के फैसले के शदीद अल्फाज में मुखालिफत की है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रियासती हुकूमत को वजाहत करना चाहिए कि हुकूमत ने तेलंगाना यौम तासीस की तकरीब के मौके पर सोनिया गांधी को मदऊ करने का फैसला किस बुनियाद पर किया है। इन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को याद दिलाया कि कभी इन्होंने सोनिया गांधी को कुर्बानियों की देवी करार दिया था। बीजेपी कायद ने कहा कि तेलंगाना के शोहदा की कुर्बानियों से तेलंगाना रियासत की तश्कील हुई और ये कहना कि तेलंगाना को सोनिया गांधी ने दिया था इन कुर्बानियों की तौहीन है, जबकि तेलंगाना तहरीक के दौरान 1500 खुदकुशियों की जिम्मेदार सोनिया गांधी ही है। इनकी वजह से तेलंगाना नहीं बनाया गया बल्कि आवाम ने कुर्बानियां और एहतजाज करके उनसे छीन लिया था। किशन रेड्डी ने कहा सोनिया गांधी का तेलंगाना की तश्कील से कोई ताल्लुक़ नहीं है। इन्होंने ताज्जुब जाहिर किया कि आखिर सोनिया गांधी को किस प्रोटोकॉल के तहत सरकारी तकरीब में मदऊ किया जा रहा है। उन्होंने कहा अगर कांग्रेस इन्हें मदऊ करना चाहती है तो पार्टी के दफ्तर में मदऊ कर सकती है और इन्हें 1500 लोगों के कत्ल पर मुबारकबाद देते हुए तहनीत भी पेश कर सकती है। वाज़ेह रहे कि रियासती काबीना ने 2 जून को मुनक़्क़द होने वाली यौम तासीस तेलंगाना के तकरीबात में सोनिया गांधी को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने का फैसला किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत किसानों की कर्ज की माफ़ी के अपने वादों को पूरा न करके किसानों को धोखा दिया है। इन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात से पहले जो झूठ बोलने का सिलसिला शुरू हुआ था पार्लियामेंट इंतखाबात तक जारी रहा। किशन रेड्डी जो मरकज़ी वज़ीर बराए सयाहत भी हैं ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुतल्लिक़ा महकमों को हिदायत जारी की है कि वो मकदार से क़त्ए नज़र तेलंगाना से उबले हुए चावल की ख़रीदारी करें। इन्होंने कहा कि मरकज़ किसी भी मकदार में धान या चावल की ख़रीदारी के लिए तैयार है और रियासती हुकूमत से अपील की है कि वो मसाइल पैदा करने से गुरेज करें। ఈ రాష్ట్రాన్ని 2 పార్టీలు కలిసి అప్పుల రాష్ట్రంగా అప్పుల తెలంగాణగా మార్చేశాయి। ఈ 6 నెలల్లో ఇష్టారాజ్యంగా నప్పు చేస్తా ఉన్నాడు। ఈ రోజు రుణమాఫీ కోసం కూడా 2 లక్షల రుణమాఫీ కోసం కూడా ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్పొరేషన్ పెట్టి అప్పులు తీసుకొని రుణమాఫీ చేయాలని చూస్తా ఉన్నాడు। కాబట్టి వీళ్లకు ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా నడిపించాలి, రాష్ట్ర ఆర్థిక వ్యవస్థను ఏ రకంగా గాడిన పెట్టాలి, ఈ రాష్ట్రాన్ని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకెళ్లాలి, రాష్ట్ర ప్రజలను ఏ రకంగా తమ కాళ్ల మీద కాళ్లు నిలబడే విధంగా మరి కార్యాచరణ ప్రణాళిక రూపొందించాలో వీళ్లకు చిత్తశుద్ధి లేదు, వీళ్లకు ఆలోచన లేదు। श्रीधर रेड्डी के कत्ल के मामले पर बीआरएस ने कांग्रेस हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया। बीआरएस ने जुमे के रोज़ जिला वनापर्ती में पार्टी कायद श्रीधर रेड्डी के कत्ल की मजम्मत की और हुकूमत जमात कांग्रेस पर कत्ल की सियासत का इल्ज़ाम आयद किया। जिले के लक्ष्मीपल्ली में नामालूम अफराद ने श्रीधर रेड्डी का कत्ल कर दिया। बीआरएस कायद साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने गमज़दा ख़ानदान के अफराद से दिली हमदर्दी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस के बरसरा इख्तियार आने के सिर्फ 5 माह के दौरान हल्के असम्बली कोल्हापुर में बीआरएस के 2 कायद का कत्ल कर दिया गया। कई मुकामात पर बीआरएस के कायदीन और कारकुनों पर हमले भी किए गए। जमहूरियत में कत्ल की सियासत के लिए कोई जगह नहीं है। साबिक़ वज़ीर ने कहा कि इस तरह के हमलों से अवाम मसाइल पर उठने वाली बीआरएस की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। इन्होंने यकीन दहानी कराई पार्टी इनके लीडरों के साथ खड़ी रहेगी। बीआरएस कायद ने सियासी हरकत पर हलाकतों की फौरी असर के साथ तहक़ीक़ात का मुतालिबा किया और कहा कातिल के मुजरिमों को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाना चाहिए। KTR और पार्टी के कायदीन भी वनापर्ती ज़िला और रवाना हुए हैं ताकि अनजिहानी श्रीधर रेड्डी के अफराद ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया जा सके। हल्के लोकसभा नागर कर्नूल के बीआरएस उम्मीदवार और साबिक़ IPS ऑफिसर परवीन कुमार ने कहा कि DGP से नुमाइंदगी के 10 दिनों के बाद बीआरएस कायद के कत्ल का ताज़ा वाक़या सामने आया।
हमने डीजीपी को एक याददाश्त पेश करते हुए कहा था कि बीआरएस कायदीन के ज़िंदगियों को शदीद ख़तरा लायक है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वज़ीर जूपल्ली कृष्णा राव की हौसला अफजाई से ये कत्ल की नई वारदात पेश आई है। బ్యాగులు మేడకేసుకుంటాడు మంత్రులను చంపడానికి వదిలిన రేవంత్ రెడ్డి నిజంగా శివుడు రక్తం ఉంటే ఈ హత్యను ఆపాలరా నువ్వు రేవంత్ రెడ్డి రేవంత్ రెడ్డి కృష్ణారావు వార్తలు ఇస్తావు రెడ్డి హత్యను రెడ్డి హత్యను రెడ్డి హత్యను రెడ్డి హత్యను సార్ జరుగు సైడ్ జరుగు సైడ్ సైడ్ కూర్చోండి కూర్చోండి రెడ్డి 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 నువ్వు పల్లి हैदराबाद के 7वें निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली ख़ान की 58वीं बरसी के मौके पर मस्जिद ज्योति किंग कोठी में ख़त्म कुरान और फातिहा ख़ानी का अहतमाम किया गया। इस सिलसिले में तफसीलात सेक्रेटरी निज़ाम औक़ाफ़ कमेटी सैयद अब्दुल्ला क़ादरी ने बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम लोग प्रेस रिलीज़ के ज़रिए ऐलान करे थे, 7th निज़ाम ऑफ हैदराबाद मीर उस्मान अली ख़ान बहादुर रहमतुल्लाह अलैह का 58th डेथ एनिवर्सरी यानी बरसी का प्रोग्राम आज औक़ाफ़ कमेटी HESD निज़ाम की तरफ से मुनक़िद किया गया, जो हर साल भी इसी तरह से होता है प्रोग्राम। उर्दू कैलेंडर के हिसाब से 14 ज़िक़द यानी आज 14 ज़िक़द है, 14 ज़िक़द को होता है। और औक़ाफ़ कमेटी HESD निज़ाम जिसके करेंटली चेयरमैन जो है वो अज़मत जा बहादुर साहब है, जो 7th निज़ाम के पड़पोते होते हैं, जो मुकरम जा बहादुर मीर बरकत अली ख़ान साहब के बेटे हैं। औक़ाफ़ कमेटी HESD निज़ाम की तरफ से सारे इंतज़ामात हर साल होते हैं, न सिर्फ इस मस्जिद जूदी में इस तरह के प्रोग्राम बल्कि दूसरे मकबरों में और दूसरे दरगाह में जो है इस तरह के प्रोग्राम्स होते रहते सब औक़ाफ़ कमेटी की तरफ से। आज का जो प्रोग्राम था अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग जिनको बुलाया गया था आए और तिलावत वगैरह हस्बे मामूल सारा काम हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पीसफुली पूरा मुकम्मल हो गया। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से भी अच्छा बंदोबस्त करे थे, उनकी तरफ से हमारे को काफ़ी सहूलत रही और अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पीसफुल हो गया। अब हर साल की तरह ये हुआ है, आइंदा साल भी इंशाअल्लाह ये सारे प्रोग्राम एज़ पर उर्दू कैलेंडर, एज़ पर इस्लामिक कैलेंडर ये काम मुनक़िद होता रहता है। इसके अलावा जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं यानी कि आज़म जा साहब और यानी 8th निज़ाम के जो फादर है जिनकी मज़ार मक्का मस्जिद में है और 6th निज़ाम, 5th निज़ाम, सारे निज़ाम्स के प्रोग्राम्स अलग अलग डेट्स पे मक्का मस्जिद के अंदर जो है जिसको सलातीन आसिफिया बोलते हैं उसके अंदर अलग अलग डेट्स पे होते हैं। कुछ प्रोग्राम्स रमज़ान में भी आते हैं। बहरहाल इस तरह के एक्टिविटीज़ सारे चलते रहते हैं। इसके अलावा मस्जिदों के अंदर तबरुकात की ज़ियारत भी कराते हैं, जैसे मक्का मस्जिद में है और किला गोलकुंडे में एक आशुर खाना है, उसको बोलते हैं आशुर खाना मोहम्मद नगर, उसके अंदर भी जो है तबरुकात है, आसार मुबारक वगैरह के तबरुकात का ज़ियारत करवाया जाता है रबीउल अव्वल के महीने में। तो न सिर्फ बरसी के प्रोग्राम्स या उर्स के प्रोग्राम्स बल्कि ज़ियारतों के और तबरुकात की ज़ियारत के प्रोग्राम्स भी जो है ना औक़ाफ़ कमेटी HESD निज़ाम की तरफ से अरेंज किए जाते हैं। निज़ाम का पोतरा हूँ, इमदाद लेट प्रिंस इमदाद जा बहादुर का बेटा। आज जो है सो मेरे दादा की 58 बरसी पे हम लोग शिरकत किए। यहाँ पे ख़त्म कुरान काफ़ी जो है सो दुआएँ हुए हैं, काफ़ी फैमिली मेम्बर्स आए और काफ़ी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया गया है। हर साल करते हैं। आज जो है सो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम हुआ। सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और काफ़ी ख़ानदान के मेंबर्स आए भी हैं। हम तो हर साल आते हैं और जो सो यतीमों को खाना जाता है, यतीम खानों को। और जो सो बस यही बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छी तरीके से हुई है और मैं ये
तेलंगाना गवर्नमेंट से, कांग्रेस रेवंत रेड्डी से ये कहना चाह रहा हूँ कि हर लीडर, हर एमएलए, हर जो भी है उनके डेथ पे हॉलीडे डिक्लेयर करते हैं। मैं चाहता हूँ कि मीर उस्मान अली खां जो 23 में उनके लिए भी हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। मैं 4 साल पहले टीआरएस के जो सो मेंबर्स को भी बोल चुका हूँ काफ़ी, मगर कोई उसके बारे में जो सो तवज्जो नहीं दिए। मैं रेवंत रेड्डी से, हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से ये गुजारिश करता हूँ कि निज़ाम की डेथ एनिवर्सरी पे भी आप हैदराबाद को हॉलीडे डिक्लेयर करना चाहिए। क्यों तो निज़ाम एक बहुत बड़ी शख्सियत थी हैदराबाद के लिए। क्या नहीं करे निज़ाम सेकुलर थे, हिंदू मुसलमान उनके लिए कोई मायने नहीं थी। 2 आँखें मेरे बोलते थे, एक हिंदू एक मुसलमान। तो वही चाहता हूँ मैं, रेवंत रेड्डी साहब को एक मेमोरेंडम भी देने वाले हैं हम कि जो सो निज़ाम की डेथ एनिवर्सरी पे हॉलीडे डिक्लेयर किया जाए। लखड़भग्गा के हमले में 60 बकरे हलाक हो गए। ये वाक़या तेलंगाना के सिद्दीपेट ज़िले के मादापुर में पेश आया। इस वाक़े की मुकामी अफराद की जानिब से इत्तला पर महकूमा जंगलात के अहदेदारों वहाँ पहुँचे, जिन्होंने इस वाक़े की तफसीलात हासिल की। इन बकरों के मालिक किसान मल्लैया ने कहा कि रात में इसने अपने खेत के करीब इन बकरों को बांधा था। ताहम जब वो सुबह वापस हुआ तो इसने देखा कि लकड़भग्गे के हमले के सबब 60 बकरे हलाक हो गए और दीगर 20 बकरे ज़ख्मी हो गए हैं। इस वाक़े की इत्तला पर महकूमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर ज़ख्मी बकरों को इलाज के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। इन्होंने कहा कि जल्द ही इस इलाके में CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। किसान मल्लैया ने इस वाक़े पर शदीद दुख का इजहार करते हुए मुआवजा अदा करने रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया है। आखिरी में और एक बार सुर्खियों पर एक नज़र। BRS पार्टी 4 जून के बाद बंद हो जाएगी, तेलंगाना के वजीर कोमर रेड्डी का रिमार्क। हैदराबाद में बारिश, कई जिला के लिए महकूमे मौसमियात का अलर्ट। सोशल मीडिया पर वायरल RTC का नया लोगो जाली, VC सज्जनार की वजाहत। MGM हॉस्पिटल वरंगल को 5 घंटों तक बरक़ी सरबराही कटौती का सामना, तेलंगाना में बुलडोज़र राज, KTR का बयान। कांग्रेस पर कत्ल की सियासत का इल्ज़ाम, हरीश राव का बयान। यौम तासीस तेलंगाना तकरीब, सोनिया गांधी को मदऊ करने पर BJP मुखालिफ। नाज़रीन, ये थी दिन भर की हमारी आज की खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।